changed and the live streaming is on. हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सभी के सभी? सो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ बता देना। लेट्स स्टार्ट दिस बुक। ये हीटर नहीं है, ये माइक है, ठीक है। माई आर्मी लाइफ। तो आज का चैप्टर होने वाला है आर्मी लाइफ के बारे में, मिल्खा जी की। जो लोग अभी पहली बार ये स्ट्रीम देख रहे हैं तो हमारी ऑलरेडी 3 लाइव स्ट्रीम हो चुकी है, 4th लाइव स्ट्रीम है। तो इसे मिस मत करना, सारी एक एक करके देखोगे तब आपको स्टोरी समझ में आएगी। मिल्खा जी ने अपने कैसे दिन गुजारे अनडिवाइडेड इंडिया में, कैसे उनका बचपन गुजरा, कैसे उनकी जवानी गुजरी, और अब आर्मी लाइफ का फेस आ चुका है उनकी ज़िंदगी में, जिसका उनको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। चलो फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। शानदार किताब द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह, चैप्टर 4, पेज नंबर 24, माई आर्मी लाइफ। I soon discovered how tough and disciplined life in the barracks was and the strict rules and regulations that dictated a new recruit daily routine. अब देखो, जब वो आर्मी में घुसे तो उन्हें पता चला कितना ज़्यादा डिसिप्लिन है यार, और मतलब कितने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है रिक्रूट में। जितने भी नए रिक्रूट हैं उनके डेली रूटीन में कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स ऐड होते रहते हैं। Time governed every minute of our waking hours, and besides our duty out of doors, we had to make our beds, wash our mugs and plates, and store them. हमें अपने बेड खुद बनाने थे, हमें अपना मग्गा खुद धोना होता है, हमें सारी प्लेट्स धोकर उन्हें स्टोर करनी होती है। With all our other possessions in a tin trunk under our beds, we would rise एवरी मॉर्निंग एट 5 AM। हमें हर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। डाउन अ मग ऑफ पाइपिंग हॉट टी एंड देन असेंबल एट द परेड। हमें थोड़ा सा इतनी सी कप में चाय मिलती है और फिर हमारी परेड शुरू हो जाती है। ग्राउंड फॉर द रोल कॉल एंड फिजिकल ट्रेनिंग बैक टू बैक, वेयर वी हैड टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी टर्न to ground where we had daily drills on how to march smartly and in tandem with our fellow soldiers. The rest of the morning was spent performing several military duties, including practicing shooting at the firing range. What we all dreaded most was fatigue duty. एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है। हेलो हर्षी, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर द फर्स्ट वन टू जॉइन द लाइव स्ट्रीम। सब ने बोला था मिल्खा जी की बुक पढ़ो, मिल्खा जी की बुक पढ़ो, और अब सब गायब हैं। हर्ष एंड शशांक भाई बस ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी कोई नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। विच मेंट द नॉन मिलिट्री ड्यूटीज वी हैड टू डू एवरी डे, लाइक डिगिंग ट्रेंचेस। डिग करना पड़ता था, बिल्डिंग रोड बनानी पड़ती थी, गार्डनिंग, पीलिंग पोटैटोज को छीलना, वॉशिंग यूटेंसिल्स इन द मेस, पॉलिशिंग सीनियर्स ऑफिसर शूज़, अपने सीनियर ऑफिसर्स के शूज़ चमकाना, एंड अदर टाइप ऑफ मैनुअल लेबर, और अलग अलग तरीके के मैनुअल लेबर उन्हें करने पड़ते थे। इफ़ अ जवान डिसोबेड ऑर्डर और वॉज अनरूली, ही वॉज मेड टू डू पुशअप एंड फ्रंट एंड बैक रोल्स। अगर किसी भी जवान ने डिसोबे किया तो उसको पुशअप करने होते थे, फ्रंट और बैक रोल्स करने होते थे। द हार्शर पनिशमेंट्स वर रनिंग अराउंड द ग्राउंड कैरिंग अ knapsack full of rocks on the back, or the threat of being sent to the quarter guard or army jail. तो अगर वो ये फ्रंट बैक पुशअप्स वगैरह नहीं करता तो उसको उससे भी कठिन पनिशमेंट दी जाती थी, जो कि थी रनिंग। ग्राउंड के चक्कर लगाओ जिसमें तुम्हारी पीठ पे बहुत भारी बैग होगा जिसके अंदर पत्थर भरे होते थे, और अगर तब भी नहीं मानेगा तो उसे आर्मी जेल में डाल दिया जाएगा। Our days were long and very tiring. हमारा दिन बहुत लंबा होता था और बहुत ज़्यादा टायरिंग होता था, बहुत थकान भरा होता था। And we all looked forward to relaxing in the recreational room to play carom. और हम सब लोग बस ये देखते थे कि भाई एक दिन आएगा, मतलब वो टाइम आएगा जब हम लोग रिक्रिएशनल रूम में जाकर कैरम बोर्ड खेलेंगे। केम चो मोटा भाई, एक स्पोर्ट्स न्यूज़ लाया हूँ, जल्दी से दे दो। नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। केम चो? मैं मजामा, आप बताओ? सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? Mumbai City FC beat Odisha FC 4-2. Wow, what a news.
Our salary then was 39 rupees a month. हमारी सैलरी थी 39 rupees per month, of which it was compulsory to send 10 rupees home, और 10 rupees घर भेजना compulsory था. The balance went towards paying the धोबी, tailor and canteen charges. What little was left over we spent watching movies. The training was so rigorous. हमारी जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ही rigorous होती थी, and the regime so strict that often I would disappear, that I would not be able to cope up and wanted to run away. और मुझे ऐसा लगता था कि हमारी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक है और मैं तो इसके साथ कोप अप नहीं कर पाऊंगा और मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, ऐसा लगता था कभी कभी. Some lads from my group had done so because they couldn't cope up with the rigorous. मेरे साथ के जो लड़के थे वो तो छोड़ के भाग चुके थे क्योंकि वो इसके साथ कोप अप नहीं कर पाए, है ना. Whenever such thoughts came to my mind, I would recall my early hardship and think, army life may be tough, but it is better than the suffering I had endured earlier. तो ये हमेशा बस ये अपने मन को बोलते थे कि माना कि आर्मी लाइफ टफ होगी, बट मैंने जो एंड्योर किया है, मैं मेरे साथ जो बीता है उससे तो ज़्यादा टफ नहीं है ना ये. देन अ फॉर्चुनेट इंसिडेंट चेंज द कोर्स. और एक अचानक से कोर्स चेंज हो गया. एक ऐसा पल आया मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरी ज़िंदगी पलट दी. वन सैटरडे मॉर्निंग आफ्टर रोल कॉल देयर वॉज एन अनाउंसमेंट दैट अ 6-mile रेस was to be held the next day, and the top 10 out of some 500 recruits who participated would be exempted from fatigue duty and would also be given an extra glass of milk every day. This was in January 1953. अब देखो यहाँ पर उन्हें क्या बोला गया कि अगर कल 6 माइल आप लोगों ने अच्छे से दौड़ दिया और आप सम 500 रिक्रूट्स, ओके, एंड द टॉप 10, अच्छा जो टॉप 10 में आएगा 500 रिक्रूट्स में से उनको 10 मतलब उनको हमेशा एक ग्लास मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के साथ दूध मिलेगा. जैसे कि हमने मूवी में भी देखा था, वो दूध के लिए बहुत तेज़ी से भागते हैं, दूध 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 करते हुए भागते चले जाते हैं. दैट नाइट माई पंजाबी फ्रेंड्स एंड आई कुड टॉक ऑफ नथिंग. उन्होंने बोला कि उस रात हम लोग आपस में ज़्यादा बात नहीं किया. एंड फोर्थ कमिंग रेस, हमने बस उस रेस के बारे में बात की. Our other competitors would be the unit recruits from all over India, and we had all unanimously dedicated that we couldn't let the Bengalis, Biharis and Tamilians defeat us. तो हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे सारे पंजाबी फ्रेंड कि बंगालीज, बिहारीज एंड तमिलियंस हमें हरा नहीं सकते. Our इज्जत would be threatened, हमारी इज्जत दाव पे लगी थी. If that happened, I barely slept that night. उस रात में मतलब थोड़ा सा ही सो पाया. I was so excited, मैं इतना excited था, but at the same time apprehensive, और ऊपर से मैं apprehensive भी था. When the day dawned, all of us recruits, wearing our canvas shoes and khaki vest and shorts, हम सब ने अपने अपने शूज़, खाकी वेस्ट पहन रखा था और शॉर्ट्स पहन रखे थे. रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन, हम सब के सब लाइन पे खड़े हो गए. फिल्ड विद अ सेंस ऑफ मिशन, ठीक है, एक मिशन हमारे अंदर था कि हमें सबसे पहले पहुंचना है. आई रन विद अ ग्रेट गस्टो एंड टुक द लीड इन द फर्स्ट 2-3 miles. मैं पहले ही बड़े जोश में था तो मैं पहले ही 2-3 माइल तक लीड पे रहा. When I would feel tired, I would stop, rest for a while and start running again. When I saw the other boys were catching up, luck was on my side that day. उस दिन लक मेरे साथ था, and I came 6th in the race, और मैं 6th आया रेस में. At roll call that night, my name was announced before a large gathering of almost 300 recruits. मतलब 300 रिक्रूट में मेरा नाम लिया गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था. Friends and even strangers widely applauded and thumped me on my back. मतलब चाहे वो फ्रेंड्स थे, स्ट्रेंजर्स थे या जो भी थे, उन लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई. एंड स्क्रीमिंग शाबाश. आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय बाय द अटेंशन आई रिसीव्ड. वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि जो अटेंशन उन्हें मिली. दिस मोमेंट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई करियर एज एन एथलीट. ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था एथलीट बनने की जर्नी में. आर इंस्ट्रक्टर वॉज अ फॉर्मर रनर कॉल्ड हवलदार गुरदेव सिंह. उनके इंस्ट्रक्टर थे गुरदेव सिंह, who had been with the army for about 15 years. 15 साल से वो आर्मी की सर्विस कर रहे थे. Although his task was to train new recruits, उनका काम था न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन करना.
ही वॉज अ गुड रनर, वो एक अच्छे रनर थे, एंड कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन रेसेस, और आज भी वो पार्टिसिपेट करते थे रेसेस में. दिस टाइम ही वॉज देयर टू इंश्योर दैट 10 of us would run 6 miles each day, और वो हमसे रोज 6 माइल चलवाते थे. आफ्टर विच वी वुड बी गिवन दैट प्रॉमिस ग्लास ऑफ मिल्क, और उसके बाद हमें वो ग्लास मिलता था दूध का. फॉर मी दिस वॉज अ ट्रीट आफ्टर ऑल दोज ईयर्स ऑफ डिप्रिवेशन. इतने साल जो उन्होंने गरीबी में बिताए, उससे तो बढ़िया ही था. गुरुदेव वॉज अ टेसिटर्न, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ मैन whose tough exterior hid his softer, gentler side. वो बाहर से टफ थे पर अंदर से बहुत सॉफ्ट थे. He would run with us during our training period. वो हमारे साथ दौड़ते थे ट्रेनिंग पीरियड में. Prodding us with डंडा, मतलब हमें डंडे से डराते भी थे. Shouting abuses, हरामजादो भागो. Run you bastards, गधो हमारी कंपनी फर्स्ट आनी चाहिए, ऐसा बोलते थे उनके इंस्ट्रक्टर. Our regiment must come first, you donkeys. If we did not perform according to his expectations, अगर हम उनकी expectation के हिसाब से नहीं चलते थे तो वो हमें ऐसे गालियाँ देते थे. He would use the same stick to hit the ground in anger or frustration if we were being careless. अगर हम लोग थोड़ा careless होते थे वो डंडी ज़मीन पे मारते थे गुस्से में. Calling us डंगर दी औलाद. बट दैट वॉज हिज वे ऑफ मोटिवेटिंग एंड एंकरेजिंग अस. उनका ये वे था मोटिवेट करने का और एंकरेज करने का. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल in motivating me to strive to become a world-class athlete. Even today, when I think of his danda, the volley of abuses, I respectfully bow my head in tribute to a great teacher. 6 weeks later, the center held a cross-country race. In this event, Gurudev came first and I second. Suddenly, I became the cynosure of all eyes. I was 20 or 21 at that time. उस टाइम में 20 का था या 21 का था. But looked much younger. पर मैं ज़्यादा जवान लगता था. A couple of weeks later, I was asked to take part in brigade meet in which all the units stationed in the twin cities of Hyderabad and Sikandrabad were participating. अब देखो, अब उनको ब्रिगेड मीट पे बोला कि पार्टिसिपेट करो, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में हो रही थी. आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन दे आस्क्ड मी टू रन 400 मीटर इवेंट. और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि भाई 400 मीटर के इवेंट में मेरे को क्यों भेजा. हेलो त्रिशा चौधरी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीम. कहाँ थी आप त्रिशा जी? I was very surprised when they asked me to run in 400 meter event, mainly because I did not know what 400 meter meant. उन्हें नहीं पता था 400 मीटर होता क्या है. पहली बार बोला कि दौड़ जाओ. As I had run 6 miles, when I asked Gurudev, he said that I would have to run one round of the track that measured 400 meters. तो यहाँ पर बोला कि सिर्फ आपको 400 मीटर का एक चक्कर लगाना है यहाँ पर, जबकि वो तो 6-6 माइल भागता था. Foolishly I remarked, what, only one चक्कर? I can run 20 चक्कर. वो कह रहा है कि भाई एक चक्कर, मिल्खा जी कह रहे हैं बस एक चक्कर, मैं तो यहाँ पे 20 चक्कर लगा सकता हूँ. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. मैं तो जिंदा था. ओके. गुरुदेव पेशेंटली एक्सप्लेन्ड, नो, यू विल हैव टू पुट ऑल योर स्टेमिना एंड स्पीड इन जस्ट वन राउंड, नॉट 20. अब यहाँ पर बोला, गुरुदेव ने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा तुम्हें अपना जितना भी स्टेमिना है, जितना भी स्पीड है, वो 400 मीटर में लगानी है, याद रखना. At my first practice run, I took off my canvas shoes and stood there barefoot in my short. Gurudev clapped his hand for me to start. I did and clocked 63 seconds in my first try. पहली बार में मिल्खा जी ने 63 सेकेंड्स में भागा, मतलब 1 मिनट 3 सेकेंड के अंदर, जो कि एक अच्छा टाइम है. पहाड़ी पे लाइव में वीडियो नहीं आता, आएगा त्रिशा जी, ज़रूर आएगा. I was eager to run 4 more rounds. वो बहुत ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे मैं 4 राउंड और लगाऊंगा. आफ्टर ऑल आई वॉज यूज टू रनिंग 6 miles every day and considered this quarter mile of little consequence. For days I continued to practice and my time was further reduced to less than a minute. On the day of meet, I noticed that some young men had the word India inscribed on their vest. अब यहाँ देखो क्या हुआ. On the day of the meet, I noticed that some young men had the word India inscribed on their vest. उनकी
चेस्ट पे इंडिया लिखा हुआ था. दे वर बीइंग मॉब्ड बाय सीनियर ऑफिसर एंड देयर चिल्ड्रन, और उनको घेरा हुआ था सीनियर ऑफिसर ने और उनके बच्चों ने. एंड सीम टू बी एक्सूड एन ऑरा ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज, उनके आसपास एक ऑरा और पावर दिख रहा था, मतलब पावर और प्रेस्टीज दिख रहा था. सब उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब उनके से बात करना चाह रहे हैं. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दिस वॉज सो, एंड वेन आई इंक्वायर्ड I was told that they were those athletes who had represented India in international sporting events. तो यहाँ पर बताया गया कि ये वो एथलीट हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. That was my eureka moment when I made a solemn promise to myself that I would not rest until I too found a place in that hallowed word of Indian athlete who had the privilege of displaying our country name on their blazer and vest. और एक दिन उस दिन इन्होंने सोच लिया कि मुझे भी वो ब्लेज़र चाहिए जो ये इंडियन एथलीट पहनते हैं और मैं भी अपने देश का नाम रोशन करूंगा. हेलो हर्ष बिस्ला जी, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ. द मीट ओपन विद मच फैन फेयर. आर यूनिट्स टीम वॉज स्मार्टली क्लैड इन फुल khaki uniform, boots, jersey, trousers and vest carrying the name EME. The Sikh soldiers had tied turbans over their jodas, top knots. The military band played stirring martial tunes as all the regiments marched in perfect tandem round the stadium, dipping their colors before the dais where Brigadier S.P. Vora, our commanding officer, took the salute and declared the meet open. We then returned to our tent to change into our sporting kit. हम अपने रूम में आए और अपनी किट्स में स्पोर्ट्स किट में चेंज किया. As soon as the call for 400-meter race was given, जैसे ही 400 मीटर की रेस के बारे में अनाउंसमेंट हुई, we reported at the starting point. हम सब के सब स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए. I was very apprehensive. मैं बहुत ज़्यादा apprehensive था. This was the first time, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा डरा हुआ. This was the first time that I was competing in such an event and that too. उनका पहली बार था, वो ऐसे बड़े इवेंट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे. बिफोर द आइज ऑफ सम 4,000 स्पेक्टेटर्स, 4,000 लोग देखने वाले थे भाई उस टाइम पे. माई फेलो कॉम्पिटिटर्स हैड ऑल स्टूड फर्स्ट इन नेशनल इवेंट्स, और सबके सब नेशनल इवेंट्स खेल चुके थे. एंड हेयर वॉज आई, अ पुनी बेयर फुटेड विलेज पम्पकिन सराउंडेड बाय स्टॉलवर्ट्स. तो ये कह रहे हैं कि मैं एक नंगे पैर छोटे गांव से आकर दौड़ने वाला. आई हैड नो आइडिया वॉट द प्रोसीजर वर फॉर सच इवेंट. मुझे नहीं पता था क्या प्रोसीजर होता है भाई इन इवेंट्स के लिए. और वॉट द टेक्निकलिटीज वर अंटिल द रेस बिगिन. मुझे नहीं पता था क्या टेक्निकलिटीज यूज़ होती है 400 मीटर के लिए, कब मुझे लगानी होगी जान, कैसे करना होगा. मेरा मैसेज करते चला गया क्या? मॉर्निंग हेलो. अरे नहीं, कुछ काम आ गया था, मेरे को लगा नहीं था कि तू जिंदा है. बिजी लोग. And then it all became clear. Numbered lots were first drawn, indicating the lane in which we would run. Then when the starters, who held a gun in his hand, said, "On your marks," the participant would place their feet on the starting line and get ready. तो सारे के सारे एथलीट्स ने अपना पैर जमा लिया था स्टार्टिंग लाइन में. गेट रेडी की आवाज़ आई. एंड व्हेन ही फायर्ड द गन, इट वॉज अ सिंगल फॉर अस टू टेक ऑफ. आई केम फोर्थ इन द रेस. मैं चौथा आया रेस में. बट दिस वॉज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस व्हेन कंपेयर्ड विद द लाइनअप ऑफ स्टार्स बिफोर मी. सोहन सिंह ऑफ द सिख रेजिमेंट, हु वॉज ऑल्सो द नेशनल चैम्पियन इन 400 मीटर रेस, केम फर्स्ट. प्रीतम सिंह, one of the privileged when who had represented India, was second. I was disappointed but not disheartened. अब यहाँ पे क्या बोला है? Solan Singh of the Sikh regiment, who was also the national champion in 400 meter race, came first, and Pritam Singh, one of the privileged few who had represented India, was second. I was disappointed but not disheartened. My participation in the brigade meet gave me द चांस टू अटेंड द कोचिंग कैंप इन सिकंदराबाद. अब देखो, जब इन्होंने ये पार्टिसिपेशन लिया तो इनको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि इनको फ्री कोचिंग मिली सिकंदराबाद में, और वहाँ कैंप कोचिंग कैंप में इनको मतलब मौका मिला. एंड ऑल्सो गो टू बॉम्बे फॉर साउदर्न कमांड मीट, वेयर आई वॉज गिवन द चांस टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिगेड टीम 4x400 मीटर रिले रेस. और
4x400 मीटर रिले रेस के लिए इनको ब्रिगेड टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला. When I returned to Secunderabad, it was back to work as usual. Parades, other military duties and sitting for examination. जैसे वो सिकंदराबाद वापस आए वही सारे काम. Simple language test that we had to pass if we wanted to be promoted to the next level. Despite the regular routine, my burning desire to succeed as an athlete never dissipated. ये जितना भी रेगुलर रूटीन था उसके बाद भी इनका एथलीट बनने का सपना टूटा नहीं. In the evening after a day's hard work, I would carry my food bag to the barracks and hide it under my bed. मैं अपना फूड बैग को अपने बेड के नीचे छुपा देता था. While my colleagues relaxed, I was at the ground practicing. जब मेरे सारे colleagues रेस्ट कर रहे होते थे तब मैं प्रैक्टिस करने जाता था. I was still unaware of the techniques needed to run 400 meters. और मुझे अभी तक नहीं पता था 400 मीटर के लिए क्या क्या टेक्निक्स चाहिए होती हैं. But followed the rule of thumb. I would run one round at swiftest speed. मैंने बस यही किया, एक राउंड बहुत तेज स्पीड से भागा. And then run another one. I would complete 5 or 6 rounds every night. I would complete 5 or 6 rounds every night. मैं हर रोज फुल स्पीड से 5 या 6 राउंड लगा लेता था. Then return to my room, bath and eat my dinner. This was my nightly routine for many months. A clandestine activity no one was aware of. ऐसी एक्टिविटी जो कि मैंने किसी को नहीं बताई, ना किसी ने नोटिस की. रात भर मैं प्रैक्टिस करता रहा. Then one night, while doing my regular practice rounds, I was spotted by Brigadier SP वोरा. तो एक बार मेरे को SP वोरा जी ने देख लिया जो कि ब्रिगेडियर थे. Who was on his regular after dinner walk. वो अपने रेगुलर डिनर वॉक पे जा रहे थे. He stopped me and inquired what I was doing at that hour. कि उस घंटे में तू क्या कर रहा है यहाँ पर. I sprang to attention, saluted sharply and modestly replied that I was practicing for 400-meter race. Why are you practicing at this hour? He asked. Because I don't have time for practice during the day, sir, I said. उनके ब्रिगेडियर सर ने पूछा कि तुम इस रात को मतलब इतनी रात को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो. उन्होंने बोला दिन में मेरे पास टाइम नहीं है. दिन में आर्मी के लिए मतलब पूरा टाइम होता है, परेड होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो नहीं निकल पाएगा. This seemingly inconsequential encounter led to a series of incidents that I could never have anticipated. और ये जो इवेंट हुआ मतलब ये जो मोमेंट था उसमें ऐसी चीज़ हो गई कि मैंने कभी सोची नहीं थी. The next day, Brigadier spoke to my company commander asking him to exempt me from fatigue duty. और मेरे कंपनी कमांडर से बात करके बोला कि इसको फटीक ड्यूटी में मत रखो. सो दैट आई हैड द टाइम टू प्रैक्टिस. और उस वजह से मेरे को टाइम मिल गया प्रैक्टिस का. द ब्रिगेडियर ऑल्सो एक्सप्रेस द डिज़ायर टू मीट मी. और ब्रिगेडियर ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई एज अ रिक्रूट. हाउ एवर इट कंटिन्यू टू बी मैंडेटरी फॉर मी टू बी प्रेजेंट एट PT फिजिकल ट्रेनिंग. और इनके लिए मैंडेटरी हो गया कि फिजिकल ट्रेनिंग इन्हें लेनी ही लेनी है एंड द परेड, और परेड भी इन्हें लेनी है. द कंपनी कमांडर टोल्ड GCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर, हु इन टर्न टोल्ड माई उस्ताद. द नेक्स्ट डे आई वॉज सम्यून्ड बाय माई उस्ताद हु सीवियरली reprimanded me for daring to complain to the brigadier. If you had a problem, you should have to come to me, not the brigadier, he said, poking me in the ribs with his stick. This was grossly unfair. I had made no complaint. अब जो इनके उस्ताद थे वो गुस्सा हुए कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम थी मुझसे बोलते, ब्रिगेडियर से क्या बोलने की ज़रूरत थी. अब ये कह रहे मैंने तो कोई कंप्लेंट ही नहीं की. The brigadier who had spotted me and asked why I was practicing at that hour, I had merely and honestly told him that it was because I did not get enough time during the day. But the furious Ustad chose to punish me by making me carry knapsack full of stones and run up the down for 2 hours. I did not even realize why I had been penalized so harshly. पर जो इनके उस्ताद थे उनको तो गुस्सा था, तो उन्होंने बोला पकड़ो ये स्टोन से भरा हुआ बैग और इसको पीठ में डालो और 2 घंटे तक रनिंग करते रहो अप और डाउन द हिल. भाई साहब ये समझ ही नहीं पाए कि मेरे को ये पनिशमेंट क्यों दी. स्टिल द ब्रिगेडियर्स ऑर्डर हैड टू बी ओबेड, बट टू गेट टू हिज ऑफिस आई हैड टू मूव स्टेप बाय स्टेप अप hierarchical ladder. Being interviewed and threatened and abused by each officer, it took me almost a week to meet the brigadier. मतलब हर किसी
मतलब ऐसा होता है आप डायरेक्ट ब्रिगेडियर से नहीं मिल सकते, आपको एक से धीरे 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 सबसे बात करके तब ब्रिगेडियर के पास आपको मिलेगा जाने का मौका। तो हर दिन मिल्खा जी ने सबसे एक बार मतलब गाली खाई है, धमकियाँ मिली, ये हुआ वो हुआ। फिर एक फाइनली मौका आया जब एक हफ्ते में ब्रिगेडियर से मिले, हु ऑर्डर्ड दैट आई शुड बी groomed as an athlete, given proper facilities and a special diet, and be exempted from fatigue duty. This incident opened up a whole new world for me, one that offered innumerable opportunities. The armed forces in India have had a long tradition of promoting sporting events and athletes, and if soldiers show potential and are hardworking, they are given incentives to encourage and motivate them to develop as competent professionals. तो आपको तो पता ही है इंडियन आर्मी कितना सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स को, है ना। सो आज हम लोगों ने थोड़ा सा समय से पहले ही ख़त्म कर दिया है दोस्तों। प्रीतिशा कहीं मामला में तो कुछ नहीं गई थी। प्रीतिशा मॉल का तो रोज का है। हेलो प्रीतिशा जी, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल। आज तो प्रीतिशा जी और त्रिशा जी दोनों ही साथ साथ आ चुकी हैं। और फेमस त्रिशा, कितना झूठ जी, कैसी हैं आप, 1 साल बाद मिले भाई, तुम ही मैसेज डिलीट करता। कितना झूठ, क्या लिख रहे हैं मोनल भाई के तो मैसेज नहीं दिख रहे। हेलो त्रिशा, माई मिस्टेकन ट्विन बाय अदर्स, लॉन्ग टाइम नो सी। हेलो, हाउ आर यू प्रीतिशा जी, कैसी हैं आप। आज तो पूरी चैट स्ट्रीम 2 ही लोगों ने पकड़ रखी है, त्रिशा जी एंड प्रीतिशा जी। नेम सिमिलर से लग रहे हैं। प्रीतिशा जी प्रियदर्शनी दास एंड त्रिशा चौधरी। प्रीतिशा आई एम वेरी बिजी यूके। अब तो मैं भी बिज़ी हो चुकी हूँ। क्या बात है, सब बिज़ी हैं, कोई बात नहीं, हम भी बिज़ी हैं। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम एंड मुझे अच्छा लगा। त्रिशा जी काफ़ी टाइम बाद आए, नौकरी लग गई उसकी, अब बहुत बिज़ी है वो, पैसा ही पैसा होगा। अब तो मैं भी बिज़ी हो चुकी हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है हमारा। मोनल कंठालिया इज ऑल्सो ऑन द स्ट्रीम। मोनल भाई एक बुक शुरू करने वाले हैं, क्या पढ़ोगे वो हमारे साथ। पढ़ना ज़रूर उसे। वो है आई गेस हाउ टू डे ट्रेड, ऐसे करके कोई बुक है यार। ये कहाँ रखी है, आसपास रखी होती तो दिखा देता। गियार मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं सेंसे गिटार। ओके यार, एक सेकंड रुक जाओ। अपना गलती कभी नहीं मानता, अपना गलती कभी नहीं मानता। तनिष्क मिश्रा, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 400 मीटर की रेस में फर्स्ट सेकंड तो नहीं आ पाए थे सिकंदराबाद, और उनको कैंप में जाने का मौका मिला था मिल्खा जी को। फिर उसके बाद वो एक बड़ी मीट में भी गए जहाँ पे उन्हें 4x400 रिले का मौका मिला। उसके बाद वो वापस सिकंदराबाद आए और एंजॉय की अपनी ड्यूटीज़, और साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहे मिल्खा सिंह। तनिष्क मिश्रा जी, कैसे हो आप।
तनिष मिश्रा, मैं बढ़िया हूँ, थैंक्स फॉर द डिलाइटफुल वेलकम 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 वेलकम। प्रीतिशा कह रही है मेरे तो मॉनल में आंसू सुखा दिए, अब तो सब कुछ मजाक लगता है। Happy New Year to all! त्रिशा चौधरी जी, मैंने तो सुना था कि मैं कल से पढ़ूंगा। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा और वियर्डेस्ट है कि मैं कल से पढ़ूंगा। यार बहुत हर्ट हो रहा है, बट मेरी इंटेंशंस गलत ले सकता है, मतलब दुनिया मतलब जी। ओके मैं जरूर मैं बोलूँ ताही। ओके दोस्तों, अच्छा बुक पढ़ने के लिए कोई नहीं आया, बातें करने के लिए भरे पड़े सब के सब। मैं जरूर में बोल रही थी, वियर्डेस्ट का पता तो नहीं, हैप्पीएस्ट नेक्स्ट ईयर आई विल बिकम 18। क्या बात है। तनिष मिश्रा जी, द लाइव स्ट्रीम इज गोइंग टू एंड। बुक खत्म हो चुकी, बुक खत्म तो नहीं हुई है वैसे, चौथा चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट दिस वाज नॉट स्पोर्ट, ये स्पोर्ट नहीं है। 5th चैप्टर पे आ चुके हैं, आ जाने वाले हैं हम। और आपको बता दूं ये किताब है कुल 160 पेजेस की, और हम लोग लगातार 10-10 पेजेस उड़ाते जा रहे हैं। हम चौथे दिन पे 30th पेज पे हैं, और दिस वॉज नॉट स्पोर्ट्स 5th चैप्टर शुरू करेंगे हम कल से। आज के लिए सब ओवर। शशांक भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग द लाइव स्ट्रीम। लव यू बडी, लव यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।